नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता एंड इम्पोर्टेंट पोएम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, a British romantic poet, and poem is a thing of beauty। सुंदर वस्तु, ऐसी वस्तु जो सुंदर है, वो वस्तु कोई भी हो सकती है। आपके घर में हो सकती है, आपके विद्यालय में हो सकती है, आपकी कोई भी मनपसंद बुक हो सकती है, कोई भी मनपसंद आपका सॉन्ग, आपका गाना हो सकता है। और वो सुंदर वस्तु आपके जो दुख भरे पल होते हैं, परेशानी वाले जो पल होते हैं, उस समय आपके जीवन में खुशियां भरने वाली वो वस्तु जिसे हम कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पार्ट नंबर 2। एक वायदा है आपसे कि आपने इस पोएम का पार्ट नंबर 1 ध्यान से वॉच करना है, समझना है, ताकि पार्ट 2 में भी आपको आनंद आए। नहीं तो फिर हमें रट्टा लगाना पड़ता है, पोएम से रिलेटेड हमें पूरी बात समझ में नहीं आती। लेट्स स्टार्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, सुंदरता वाली वस्तु, जिसमें सुंदरता ही सुंदरता होती है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 2 स्टैंजाज के बारे में डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया है उनको डिटेल में। अब हम स्टैंजा नंबर 3 and 4 को डिस्कस करेंगे। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल। ये लाइन हम इससे पहले पार्ट नंबर 1 में भी लिख चुके हैं कि किस प्रकार जो सुंदर आकृति होती है, शेप ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर आकृति, कोई भी सुंदर वस्तु जिसकी आकृति सुंदर होती है, कोई ऐसी वस्तु जिसकी आकृति सुंदर होती है, देखने में सुंदर लगती है, कोई भी हो सकती है। सम मूव अवे द पॉल, हटा देती है पॉल, दुख का पर्दा, कष्ट का पर्दा हटा देती है। कहाँ से? फ्रॉम आ डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो उदासी भरी आत्माएं हैं, स्पिरिट्स आत्माएं, हमारी जो आत्मा होती है या हमारा जो मन होता है, जिसमें उदास मन है हमारा, डार्क, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जो उदास है, उसमें से क्या हो जाता है? मूव्स अवे द पॉल, दुख के जो क्षण होते हैं, दुख का जो पर्दा होता है, उसको वो हटा देती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी। और वो सुंदर जो आकृति है, सुंदर जो वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी हैं जो हमारे जीवन से, हमारी आत्माओं से, हमारे मन से, हमारे दुखी मन से, हमारे उदासी भरे मन से जो दुख का पर्दा हटा देती हैं, वो वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? सच द सन, सूर्य देवता जिसे हम कहते हैं। सूरज कैसे चमकता है, रोशनी प्रदान करता है, धूप प्रदान कर देता है, और वातावरण में किस प्रकार प्रकाश से ही प्रकाश फैल जाता है। फिर अंधेरा कायम नहीं रहता, प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है हमारे जीवन में सूर्य की वजह से। द सन, द मून, चंद्रमा, हम कहते हैं 14वीं का चांद, दूज का चांद, चांद सा मुखड़ा, किस प्रकार हम कंपैरिजन करते हैं चांद के साथ। तो चांद भी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में खुशी लाती है। सूर्य है, सूरज भी हमारे जीवन में खुशी लाता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े वृक्ष, यंग हैं या ओल्ड हैं, नए वृक्ष हैं या पुराने वृक्ष हैं, वो भी हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। स्प्राउटिंग है सैडी बून, और वो खुशी जो वृक्ष है, किस प्रकार की खुशी हमारे को प्रदान करते हैं? स्प्राउटिंग, उत्पन्न करते हैं, फैलाते हैं, हमें देते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? सैडी बून, छाया के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं।
छाया प्रदान करते हैं। कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, जब हम वृक्ष के नीचे बैठते हैं ना, छायादार वृक्ष के नीचे, आहा, आनंदित हो जाते हैं। तो वो वृक्ष हमें सैडी बून आशीर्वाद, वरदान, बून। एक बेन होता है, BANE, बेन, अभिशाप जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ अभिशाप नहीं बल्कि यहाँ तो बून है, सैडी बून, वरदान मिलता है उन वृक्षों से हमें छाया के रूप में। फॉर सिंपल शीप, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को, सिंपल शीप, साधारण आम भेड़ों को यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज किया है यहाँ पर पवित्र ने। कमाल है कि हम व्यक्तियों के लिए फॉर सिंपल शीप, चाहे वो भेड़ हैं, कोई जंगली जानवर है, पक्षी हैं, या हम ह्यूमन बीइंग हैं, सब के लिए वो छाया प्रदान करते हैं उस वरदान के रूप में। हाँ, क्या बात है। एंड सच आ डैफोडिल्स, सुंदर फूल डैफोडिल्स, लाइट येलो कलर के होते हैं, जो हल्के पीले रंग के जो फूल होते हैं हमारे जीवन में सुंदरता भर देते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो फूल डैफोडिल्स कहाँ खिलने रहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड, उस हरे भरे स्थान, वर्ल्ड संसार में, उस हरे भरे जंगल में, फॉरेस्ट में वो खिले रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और वहाँ क्या होता है, और भी है बहुत खुशी प्रदान करने वाली चीज़, क्या? क्लियर रील्स, उस साफ स्वच्छ पानी के क्या झरने, रील्स, स्ट्रीम्स, वो छोटी नदियाँ, वो छोटे झरने जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। और फिर हमें वहाँ पर कैसी स्थिति महसूस होती है उन झरनों के आसपास, स्वच्छ पानी के झरनों के आसपास, उस हरियाली भरे क्षेत्रों के आसपास, और उन फूलों के आसपास, और उन बूढ़े, इट मीन्स बूढ़े, नॉट बूढ़े, अर्थात बड़े पेड़, नए या पुराने पेड़, ठीक है ना, ओल्ड एंड यंग, छोटे और बड़े पेड़, उनके आसपास क्या होता है? दैट फॉर देम सेल्व्स ए कूलिंग कवच मेक, वो सब हमारे लिए क्या बनाते हैं? कूलिंग कवच, शांतिपूर्वक, शीतल, कूलिंग, शीतल कवच, आश्रय स्थल, ठहरने की जगह, कौन सी? कूलिंग, शीतल स्थान जहाँ हम ठहर सकते हैं, कवच, मेक हमारे लिए बन जाता है, बना देते हैं ये सारी चीज़ें। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी वाले यानी गर्मी के दिनों में, हॉट सीजन, गर्मी का सीजन, जब सब कुछ तप जाता है, फिर वो जहाँ वो फूल खिले हैं, जहाँ क्लियर रील्स हैं, स्वच्छ पानी के झरने हैं, छोटे बड़े ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े वृक्ष हैं, और वहाँ पर क्या है? सैडी बून, वरदान के रूप में एक छाया हमें प्रदान होती है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस गर्मी, तपा देने वाले मौसम में, उस गर्मी के मौसम में, गेंस्ट, ये कंट्रैक्शन के रूप में शॉर्ट फॉर्म है ये, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया है, यहाँ पर देखिए अगेंस्ट की जगह गेंस्ट लिखा है यहाँ पर, ये भी हमने देखना। ये सुंदर को, कविता को, पोएम को और सुंदर बना देते हैं इस प्रकार कंट्रैक्शन के रूप में जब हम वर्ड को यूज करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और वहाँ फॉरेस्ट में, मिड फॉरेस्ट, जंगल के मध्य में, फॉरेस्ट के मध्य में क्या है? ब्रेक, फर्न, FERN, फर्न, जो झाड़ी नुमा छोटे पौधे होते हैं ना, हरे हरे पत्तों वाले, ब्रेक। ये ब्रेक वो नहीं है जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, हालांकि स्पेलिंग वही सेम होती है, BRAKE। एक ब्रेक होता है BREAK, ब्रेक तोड़ना, वो वर्ब होते हैं ब्रेक। ये ब्रेक, BRAKE, ब्रेक फर्न, जंगल में जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे झाड़ी नुमा, छोटे हरे रंग के पत्तों वाले, छोटे छोटे सुंदर लगने वाले
पौधे होते हैं, ब्रेक। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ ए मस्क रोज, हा कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज खिले हुए हैं, ब्लूम्स खिलते हैं। जो वहाँ मस्क रोज खिलता है, खिला हुआ जो मस्क रोज है और जो फैलाता है खुशबू, स्प्रिंकलिंग खुशबू फैलाता है, रिच विद, उसके आसपास का जो वातावरण है रिच हो जाता है, सुंदर हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर शानदार ऑफ द डूम्स डेथ, डूम से रिलेटेड वो क़यामत का दिन, वो मृत्यु का दिन, मृत्यु डूम्स डेथ से रिलेटेड है ये। यानी उन महान व्यक्तियों की, शानदार उन महान व्यक्तियों की पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी, वो महान व्यक्ति आप देखते हैं जीते जी भी बहुत महान अच्छी कविताएं, रचनाएं, अच्छी पुस्तकें लिखते हैं और महान कार्य करते हैं, और उनकी फिर डेथ होती है। वो डेथ भी एक महान होती है, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली होती है उनकी मृत्यु भी। हमें प्रेरणा मिलती है उस समय कि ये कितना महान व्यक्ति था। जैसे जॉन कीट्स जी के बारे में हम कह सकते हैं, केवल 25-26 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। 1795 में जन्म होता है और 1821 में उनकी डेथ हो जाती है। 1795 एंड डेथ होती है 1821 में। 25-26 साल की उम्र में संसार से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले कितनी महान रचनाएं वो हमारे को दे के चले गए हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो वो महान व्यक्ति जो होते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, उन महान व्यक्तियों की मृत्यु भी बड़ी शानदार होती है, ग्रैंडियर होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, बड़ी शक्तिशाली मृत्यु, बहुत एक प्रभावशाली मृत्यु उन महान व्यक्तियों की। इमेजिन, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पनाशील हो करके हमने कल्पना की है। किस प्रकार? फॉर द माइटी डेड, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान, बहुत ही प्रभावशाली मृत्यु, मृत शरीर, डेड। एंड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, अमृत, ऐसा इमोर्टल, अमृत रस, ड्रिंक, पेय पदार्थ इमोर्टल है, जो अमर है, वो तो अमृत ही हो सकता है, अमृत। एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना होने वाला, फाउंटेन गिरता है, कहाँ गिरता है? पावरिंग अप अनटू अस, हमारे ऊपर गिरता है, बरस रहा है। द हेवंस ब्रिंक, उस स्वर्ग के किनारे पर से, एज ब्रिंक, एज वो किनारा, उस स्वर्ग के पास के किनारे से गिर रहा है। क्या गिर रहा है? इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत, किसके ऊपर? अनटू अस, हमारे ऊपर। पॉरिंग, गिर रहा है, बरस रहा है, गिरता है, अर्थात हमारे को आनंद मिलता है। अमृत गिरने का मतलब है कि उन महान कृतियों से, उन सुंदर वस्तुओं से, चाहे वो मून है, वो सन है, वो डैफोडिल्स है, आनंददायक स्थिति हो जाती है। यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि उस स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, पोरिंग अनटू अस। और वो अमृत क्या है? एंडलेस है, बिना रुके गिरता रहता है, कभी ख़त्म न होने वाला। फाउंटेन, फुहारा, झरना, उस फाउंटेन, फुहारा, झरना, किस प्रकार उस अमृत का हमारे ऊपर हर समय गिरता रहता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, मृत्यु भी महान होती है। देखो यहाँ पर निराशा में भी आशा की किरण,
कवि जी जल्दी ही इस संसार को छोड़ के चले गए, वो बीमार रहने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक तरह से एक किस प्रकार तुलना कर सकते हैं कि वो कवि जी यहाँ पर डूम्स की बात करते हैं, डेड की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, ग्लूमी डे की बात करते हैं, निराशा भरे दिनों की बात भी वो करते हैं, लेकिन साथ में वो बात करते हैं सैडी मून, मून, सन, कूलिंग कवट, फॉरेस्ट ब्रेक, मस्क रोज ब्लूम्स, यानी आनंददायक चीज़ों की भी तो बात करते हैं जिनको वो कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, निराशा में आशा जगाने वाली चीज़ें। बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिल रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जॉन कीट्स जी हमें जीने की राह दिखाते हैं कि बंदे, आपका जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, महान होना चाहिए। चाहे आप थोड़े दिन जिए, लेकिन जाने से पहले इतने महान कार्य करके आप संसार में जाएं जिसे लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें आपके जाने के बाद भी। इसमें जब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें कपलेट राइमिंग स्कीम है। कपलेट यानी दो दो लाइन आपस में राइम करती है। राइम स्कीम है, राइमिंग 2 लाइन की है, दोहा की है, कपलेट की है। जैसे पॉल, जो इससे पहले वाली लाइन हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ी, उसके साथ इसकी राइम स्कीम होती है मून बून, मून बून, डैफोडिल्स डील्स रील्स, डैफोडिल्स रील्स, मेक ब्रेक, ब्लूम्स डूम्स, ब्लूम्स डूम्स, डेथ। इसी प्रकार डेड यहाँ पर है, और ड्रिंक ब्रिंक, ड्रिंक ब्रिंक, ड्रिंक ब्रिंक। तो दो दो लाइनें किस प्रकार राइमिंग स्कीम के अंतर्गत हम देखते हैं। ए बी, अगली लाइनें फिर सी डी ई। इस प्रकार ये दो लाइनों की राइमिंग स्कीम हम देखते हैं। और इसमें एलिट्रेशन की बात होती है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप देखते हैं कि कोई वर्ड जब सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, वर्ड तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग उनकी सेम कॉन्सोनेंट से, एक ही समान व्यंजन अक्षर से जब शुरुआत होती है, जैसे हम देखते हैं इसमें स्प्रिट, सच, इसमें एस से स्टार्ट है ये वर्ड सच, ये भी एस से, और इसी प्रकार सन भी एस से स्टार्ट है। मीनिंग तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन अनुप्रास अलंकार की बात हम यहाँ कह सकते हैं कि सच जैसे स्प्रिट में भी और इसमें भी ऐश का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, सन में भी ऐश। इसी प्रकार यहाँ पर स्प्राउटिंग, सैडी, एस का प्रयोग यहाँ पर है। सिंपल, सीप, एस, ठीक है। कूलिंग, कवाट, कूलिंग, ये सी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार बहुत ही सुंदर ढंग से। और इसी प्रकार इसमें एंजायमेंट की जब हम बात करते हैं कि कोई लाइन पोएम की बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यहाँ ख़त्म होती है, कोई पंक्चुएशन मार्क वहाँ नहीं लगता और वो लाइन आगे से स्टार्ट हो जाती है, तो वो एंजायमेंट की स्थिति होती है। और इमेजरी, इमेजरी, कल्पना, कैसे बीम का प्रयोग किया है यहाँ पर, कल्पना का प्रयोग किया है। जैसे डैफोडिल्स की जब हम बात करते हैं, फूलों की, सैडी बून, सिंपल सीप, कैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए उन्होंने सिंपल सीप का प्रयोग किया है यहाँ पर। कल्पनाशील है वो, किस प्रकार वो एक तरह से मस्क रोज ब्लूम्स, ग्रैंडियर, उनको डूम्स को, डेथ को भी उन्होंने शानदार माना है। माइटी डैड, इमोर्टल ड्रिंक, वो पीने की चीज़, रसपान करने की चीज़ जिसको इमोर्टल ड्रिंक कहा है उन्होंने। अमृत को,
तो इस प्रकार इमेजरी के रूप में हम देखते हैं, राइमिंग स्कीम कप्लीट के रूप में हम देखते हैं ए बी बी सी सी डी डी ई इस प्रकार। और बड़ी शानदार पमीम है ये, हमें जीने की राह दिखाती है। हम यदि निराश भी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, हमें तो जीना है, हमें तो बहुत बड़े कार्य करने हैं जीवन में। एक बार इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। पार्ट 2 है ये, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इससे पहले पार्ट 1 आपने ज़रूर ध्यान से वॉच करना है, नहीं तो कोई फिर गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा मेरे साथ आप सभी रिसाइट करेंगे। फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून, ट्रीज old and young sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils, with the green what they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gainst the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink। यानी जॉन कीट्स जी हमें कहते हैं कि किस प्रकार यदि आप जीवन में सुंदर वस्तुओं को देखेंगे और वो सुंदर वस्तुएं हमारे आसपास हैं, कोई हमें सुंदर वस्तुओं को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सुंदर वस्तुएं किसी भी प्रकार से आपके आसपास हो सकती है। और आनंद के साथ उन सुंदर वस्तुओं को देखते हुए आनंदित हो करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये जीवन है जो जिंदगी क्या है बोलो, हाँ, ये सफ़र सुहाना है हमारी ज़िंदगी का, और इस सुहाने सफ़र का हमें आनंद लेते रहना चाहिए। हाँ, किंग ऑफ ब्यूटी, हमारा जीवन बड़ा सुहाना होता है, बस आपने निराश नहीं होना। आनंद के साथ जीना है। Thanks for watching.